नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज यूपीपीसीएस का एक जो टेंशन आप सभी लोग बार-बार मैसेज कर रहे हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। निश्चिंत रहें और आरओ को क्लियर कर दूंगा। और फाइनल यूपीपीसीएस कब होगा ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप सभी लोग का यूपीपीसीएस कब नहीं होगा ये हम क्लियर कर देंगे बिल्कुल आप, ताकि एक तरह से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, ताकि बहुत ढेर सारे जो परेशान लोग हैं वो परेशान ना हो। और कुछ हम किसी का फेवर भी लेंगे, जैसे आयोग का भी और आपका भी हम फेवर लेंगे, उसके विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी न्यूज़ सुनना चाहे वो सुन सकते हैं, और बाकी जो स्टार्ट में ही न्यूज़ लेकर के हटना चाहे या फिर अपना स्पीड बढ़ा दें, सुन लें, वो उनके लिए वैसे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो भी चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, वो लोग भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम वहीं पे ही आप सभी लोगों को लिख देते हैं। काफ़ी चीज़ें हिंट मिल जाती हैं, और बहुत से टॉपर्स वहाँ जुड़े हुए हैं, और हमारे माध्यम से भी समय समय पर वहाँ पे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट्स और टॉपर्स के इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू है, स्ट्रेटेजी वीडियो हो, वो आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले आरओ की बात करते हैं। आरओ की एग्जाम को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन लोग क्रिएट किए हुए हैं अपने दिमाग में, और जिससे वो काफ़ी दुविधा, जो बिना मतलब दुविधा, जबकि आरओ की न्यूज़ को लेकर के मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि ये डेट आगे जा रही पीछे जा रही क्या कैसे है। आयोग में पहले दिन से ही, जिस दिन ये पीसीएस का बवाला शुरू हुआ था, उसी दिन आयोग में क्या चल रहा था पता हुआ, तो पता चला कि आयोग में आरओ पे काम हो रहा है। मैंने आपको अपडेट दे दिया था, लगभग 30 तारीख की ये बात है। फिर उसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं दिया, और काफ़ी लोग जो मैसेज करते हैं वो आरओ से रिलेटेड ही मैसेज करते हैं। आरओ से रिलेटेड ही मैसेज करते हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि आरओ की जो एग्ज़ाम है, वो आपका जो डेट दिसंबर में 22 तारीख को दी गई है, उसी डेट में आपका एग्ज़ाम होना है। आरओ के लिए एक नोटिस भी आपको आयोग की तरफ से प्राप्त हो चुका है। बिल्कुल एकदम क्लियर है वो नोटिस, ठीक है। वो नोटिस बहुत कुछ बताता है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग एकदम निश्चिंत होकर के अपने आरओ की तैयारी में लगे रहें। बिल्कुल डेट आगे जाएगा ही नहीं, किसी भी सूरत में अपने मत्थे पे कोई इतना बड़ा बोझ नहीं लेगा, जब तब वो भी पीसीएस जब पड़ा हुआ है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से हम आप सभी लोग को बताना चाहेंगे, आरओ के लिए आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए, लगे रहिए। अब आते हैं हम लोग पीसीएस के एग्जाम में। पीसीएस के एग्जाम में दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, सर बता दीजिए 27 वाला होगा कि नहीं, क्या कैसे। 27 तारीख को जो एग्जाम होना था आप सभी लोगों का, 27 अक्टूबर को पीसीएस का, वो एग्जाम 27 अक्टूबर को नहीं होगा। एक बार आप सभी लोग फिर से सुन लीजिए, पीसीएस का जो 27 अक्टूबर को एग्जाम होना था, वहां उस तारीख में एग्जाम आप सभी लोग का नहीं होगा। काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, सर नोटिस नहीं आई अभी तक, बड़ा टेंशन में है, क्या करें कैसे करें। तो नोटिस वाली जो बात है मित्रों, वो हमारे ऊपर नोटिस का नहीं है। बस कुछ सूत्र थोड़ा जानकारी के तौर पे आपको खुफिया जानकारी देते हैं कि हो सकता है नोटिस आपको 3 तक प्राप्त हो जाता, नहीं हुआ। तो आयोग में भी इस सब चीज़ों की बात चलती है, वार्तालाप चलता है, ऐसा नहीं सीधे नोटिस उठा के फेंक दिया। तो नोटिस भी आ जाएगी आपकी बड़ी जल्दी, क्योंकि वो भी बहुत लेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत लेट जब किया जाएगा तो उससे थोड़ी सी परेशानी क्रिएट होगी, और आप सभी लोग की पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इंतजार कर लीजिए। नोटिस की मैं कोई तारीख तो नहीं बता रहा हूँ, ये सब आयोग का काम है, आयोग आप सभी लोग को प्राप्त करवा देगा। और साथ ही में 27 वाली जो पेपर है, आप सभी लोग इसको दिसंबर में मान के चलिए, ठीक है। दिसंबर की तारीख जो कि काफ़ी चर्चित लोग कर रहे हैं, 8 तारीख, वही तारीख सभी लोग आकलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स तारीख, लेकिन 8 तारीख में वो एग्जाम आप सभी लोग अपना दिसंबर की तारीख में मान के चलिए, ठीक है। अब आप सभी लोग बिल्कुल सबसे पहले तो अभी एकदम निश्चिंत हो जाइए कि कैसे क्या है। और कल मैंने टेलीग्राम पे डाला था, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं तो इंतजार कर रहे होंगे। टेलीग्राम पे मैंने कल डाला था, उसको बताने से पहले हम आपको क्लियर कर दें। देखिए, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ अधिनियम है, कुछ नियम है, उनमें कुछ परिवर्तन करने हैं। उन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए आपके एग्जाम की जो यथा स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। और रही बात, एक ही महीना में 2 एग्जाम पड़ जाएगा, तो लोग सोच रहे हैं कि ये एग्जाम, भाई मैं भी अभी अब जो चल रहा है, अब ये मत कहिएगा कि परेशान हो रहे हैं क्या है कैसे। हमारा काम है आपको सीधे जानकारी, जो चीज़ें एकदम क्लियर नहीं उसकी बस जितनी हमें जानकारी उतनी ही आपके साथ हम शेयर करते हैं। बाकी आप अपनी स्वतः की बुद्धि विवेक लगा भी सकते हैं। बाकी जितना क्लियर था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब मत कहिएगा कि पढ़ाई का कोई नुकसान हो रहा है। आपको पढ़ते रहना, आपको सफल होना है। इन्हीं सब चीज़ों को सुनकर के जो लोग हार मान जाते हैं और उनकी पढ़ाई थोड़ी सी ढीली होती है, उनसे आगे कोई और निकल जाता है। कछुआ और खरगोश वाली कहानी पता है ना, कैसे वो सो गया कि अरे वो तो अभी बहुत पीछे है, आएगा आराम कर लेते हैं, और वो निकल गया आगे। तो आपको ऐसा नहीं होना, आपको लेटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। मिसाल नहीं बनिए, सफल हो जाइए पढ़ के, बस इतना ही सारी चीज़ें हैं। तो अब अपने आप को इसी हिसाब से आप डालिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में हो रहा है, आपको पढ़ाई अपने हिसाब से करनी है, किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना, पढ़ते रहना है। और मानते हैं ये बात का दुख भी है, बहुत से घरों में बहुत सी दिक्कत परेशानी है, बड़ा मुश्किल से ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, और रूम का रेंट देना, खाना पीना खर्चा, और आखिरी उम्मीद, आखिरी अटेम्प्ट, बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत लेट होने पे उनका रिजल्ट भी लेट आएगा, वो सारी प्रक्रियाएं देर हो जाएंगी। उस कष्ट को, उस पीड़ा को शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन सारी चीज़ों के शब्द ही नहीं है। मैंने देखा बहुत कष्ट है। लोगों ने सोचा कि अब इस बार मेरा फाइनल हो ही जाता है, अब रूम के रेंट से, बाहर रहने से, तमाम खर्चों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी दुख है। तो दोस्तों, मार्च में जाना है, बहुत अगर सूचना ऐसी आ रही है कि भाई कुंभ की बात कराने की बात, तो बहुत दुखद है ये, अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं कारण आप लोगों को बता दूं, आपको पता है कि सेंटर वाली जो बात है, अभी मान लीजिए सेंटर 2 दिन में एग्जाम कराने को हो जाए, जितने सेंटर उतने में 2 दिन में तो एग्जाम हो जाएगा। फिर आप सभी लोग को बड़ी दिक्कत होगी, नॉर्मलाइजेशन वाली, जो कि वास्तव में सही बात है, दिक्कत होगी, ठीक है। अभी बहुत ढेर सारे सेंटर बना दिए जाए, मान लीजिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम, एक ही दिन में एग्जाम कराने के लिए, सरकारी के अलावा प्राइवेट संस्थाओं को भी अगर बनाने लगे सेंटर ये लोग, तो पता चला कहीं से पेपर लीक हो गया, समस्या हो गई, तब क्या होगा? तब भी आपका एग्जाम एक आध साल टल जाएगा,
फिर जांच होगी, पड़ताल होगा, कोर्ट होगा, कचहरी होगी, सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी? थोड़ा सा फैक्चुअल बात आप सभी लोग सोचिए। अब कुछ नियम है जिनमें परिवर्तन करके, चीज़ों को संशोधित करके, बातचीत करके चीज़ों को व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। नकल रोकने के लिए उसको भी ध्यान देना है। आपका एग्जाम 2 दिन ना हो, नॉर्मलाइजेशन पे कोई दिक्कत ना है, उस पे भी ध्यान देना है ना? और आपका एग्जाम सही समय पे करा भी लेना, ये सारी चीज़ें भी सोची जा रही हैं। तो सब कुछ देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके देखिए भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हम नहीं कह सकते कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो अंदर की बात है। अब ऊपर क्या ही कोई बोले, हम किसी की भी सरकार रही हो, छात्र तो हमेशा से ही परेशान रहा है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें सिर्फ यूपी पीसीएस में, तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये एग्जाम आप सभी लोग का इसीलिए नहीं हो पा रहा है। भाई कराना हो तो करा के लंबा कर दें, अभी किसी प्रकार कोई दिक्कत आ जाए तो आप सभी लोग की और चीज़ें जितनी कम समय लगने वाली होती हैं वो और ज़्यादा आगे चला जाएगा। अब फिर उसके बाद से जैसे ही दिसंबर खत्म होगा, वैसे आपका 13 जनवरी से, मान लीजिए 1 ही जनवरी से ही अपने हिसाब से कुंभ की तैयारी होने लगी। कुंभ की तैयारी हो ही रही है, मतलब प्रॉपर रूप से उसमें सब प्रशासन सारी चीज़ें घुस जाएंगी और 13 तारीख से कुंभ की शुरुआत हो रही है, महाकुंभ की। फिर उसके बाद फरवरी के किसी समय में वो खत्म हो रहा है। अब इसके बीच में एग्जाम करवा पाना आपको क्या लग रहा है, संभव है? यदि दिसंबर में नहीं होता है तो संभव है क्या? नहीं ना। फिर उसके बाद एकदम सब खाली हो जाएगा, सब कुछ भी नहीं है, तो वो होगा आपका मार्च का महीना। तो मार्च तो ठीक है ना, लेकिन देर जाना वो अच्छी बात नहीं है। अगर हो सकता है तो मैं भाई आयोग के लोगों से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि भाई अगर नहीं 27 करा पा रहे हैं तो दिसंबर तक वाले में करा करके इसको फुर्सत कर दें, क्योंकि बहुत से सीरियस छात्र हैं, वो परेशान बहुत हैं, बड़ी सी दिक्कत परेशानी उनके साथ में। अब दोस्तों इसमें प्रश्न आता है कि यूपीपीसीएस 2025 की वैकेंसी का क्या होगा, उसका क्या होगा? उसको इसी में ऐड कर देंगे क्या? क्या कर देंगे, कैसे कर देंगे? अब ये सारा काम आयोग का है। आप लोग एक्स्ट्रा दिमाग अपना बिल्कुल मत लगाइए कि 25 की वैकेंसी को इसमें ऐड कर देंगे क्या, कि कहीं साथ एग्जाम होगा। ऐसा कहीं सुना है आप सभी लोगों ने? गायब करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये तो आपकी पुरानी वैकेंसी है, ये हो जाएगा तो नई वाली का नया नोटिस रहेगी, नई सारी चीज़ें रहेंगी, नया पद रहेगा, नया सब कुछ रहेगा। तो उसका तो अपने यथास्थित समय पर ही फॉर्म आना है और उसका अपने समय के अनुसार ही, मान लो अगर ये थोड़ा लेट होता है, थोड़ा लेट में एग्जाम हो जाएगा, हो सकता है इसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी आगे मिल जाए। एक ही समय में आपकी तैयारी पीसीएस हुई रहेगी, 24-25 एक साथ में अच्छी तैयारी हुई रहेगी। दोनों एग्जाम में अच्छे जो छात्र होंगे वो काफ़ी अच्छे से एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए कोई लोग डेट मत पूछना, एग्जाम पहले क्लियर हो जाने दो कि कब हो रहा है, उसके हिसाब से ही मुख्य परीक्षा सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के हाथ जोड़ लीजिए, हम जैसे लोगों से भी हाथ जोड़ लीजिए कि इन लोगों का भी चैनल नहीं देखना है, फर्जी डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब होना। बस दिसंबर तक वाली न्यूज़ को मान करके आप अपनी पढ़ाई करिए। अब मैं कोई बहुत सॉलिड न्यूज़ होगी तो आप सभी लोग को प्राप्त करवाऊंगा। ऐसे किसी प्रकार की चीज़ें आप सभी लोग को जो भी मार्केट बहुत सी चीज़ें आएंगी जो भ्रमित करेंगी, अब वो सारी चीज़ें हम आपको नहीं बताने वाले हैं। भाई हमारे टेलीग्राम से जुड़े जो पेड ग्रुप से लोग हैं, वो लोग भाई मेरे नंबर उनके पास, वो मैसेज करते हैं, उन सबका मैं रिप्लाई करता हूं। लेकिन उन सभी लोगों के लिए भी मैं एक ही वीडियो इकट्ठा ये बना दिया। बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्लियर रहें, अपना काम करें और आगे बढ़ें। और जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। कुछ भी गलत नहीं बोला मैंने, जो भी चीजें बोली क्लियर बोली हैं। आप सभी लोगों को वीडियो थोड़ा लंबा लग सकता है, आप सभी लोग इसको जो है स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।